बिल्कुल जायज़ नहीं। दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा यही है, बनोरी टाउन का भी फतवा यही है, क्योंकि वह हुकूमत भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और हुकूमत का काम ही यही होता है कि वो लोगों के $10,000 हो, लेकिन आप पूछ के करो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान कह रहा है कि पूछो अगर तुम्हें किसी बात का मालूम। लेकिन अब आप पूछने के बाद ज़ाहिर सी बात है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज बड़ा अहम मसला है बिटकॉइन का। बिटकॉइन की शरई हैसियत क्या है, तो मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी होगा इंशाअल्लाह। देखिए, बिटकॉइन के बारे में सबसे पहले तो ये जान लें कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है ये, आसान नहीं है। वो आसान इसलिए नहीं है कि अभी ये नई नई है, अगरचे 4-5 साल हो गए, लेकिन फिर भी उस पर पूरी दस्तरस उलमा का तो छोड़े, हुकूमतों को भी अभी तक क्लियरिफिकेशन नहीं हुई। उलमा को छोड़े, हुकूमतों को भी क्लियरिफिकेशन नहीं हुई। तो इसी वजह से पाकिस्तान में और इंडिया में तो बिटकॉइन बिल्कुल जायज़ नहीं। दारुल उलूम देवबंद का भी फतवा यही है, बनोरी टाउन का भी फतवा यही है, क्योंकि वह हुकूमत भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही, और हुकूमत का काम ही यही होता है कि वो लोगों के पैसों की हिफाजत करे। तो जब हुकूमत ने हाथ उठा ली है कि भाई हम इसको इल्लीगल कहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात उसमें फिर लेन देन कहाँ से ठीक हो जाएगी। तो वहाँ का फतवा तो यही है कि बिल्कुल इसमें जायज़ नहीं है पैसे का लगाना, इन्वेस्ट करना। अलबत्ता उन्हीं के बाद दारुल उलूम देवबंद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे जो बड़े फतावे की जगह उनका ही तरफ से ये फतवा आया है कि जिन मुल्कों में इस करेंसी को लीगल स्टेटस मिल गया है तो वहाँ पे ये जायज़ होगा। तो इसी सिलसिले में ये कनाडा में मुफ्ती फराज साहब है, और मुफ्ती फराज साहब फरमाते हैं कि भाई ये बिल्कुल जायज़ है, और यहाँ पे कनाडा में तो इसको बिल्कुल ये लीगल है। एक दोस्त है हमारे, उससे मेरी मुलाकात भी हुई, तो वो कहने लगे मैंने इन्वेस्ट किया है, और उसमें बाकायदा मशीनें लगी हुई है, विड्रॉ की भी लगी हुई है, और आप पैसे जमा कराते हैं उसकी अलग मशीनें बनी हुई है, जब आप विड्रॉ करते हैं वो अलग बनती है। और लोगों को बड़ा इसमें शौक़ है पैसा लगाने का, क्यों ना हो। हर आदमी देखता है, एक ज़माने में ये $500 का बिटकॉइन था, फिर ये हो गया 5,000 का, अब ये 25,000 को पहुंच चुका है। तो एक दफ़ा मैं किसी की बात सुन रहा था, तो उसने बड़ी अच्छी बात की कि हुकूमत जो है, इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, वो अपना दिमाग थकाना नहीं चाहती इसमें, वरना इसमें बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम जो दूसरे बैठे हुए हैं लोग, जो मार्केट को देखते हैं, ताजिर लोग हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ये करेंसी तो कोई है ही नहीं, सिर्फ धोखा है, और आखिर में देखना कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाएंगे। वो लोग ये कहते हैं, कई लोगों को तो हार्ट अटैक हो गए, कहीं को हो जाएंगे, क्योंकि ये सब वो डिजिटल करेंसी है, हवा हवा में है, कोई इसकी वैल्यू है ही नहीं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस वजह से वहाँ के उलमाए कराम तो इसको बिल्कुल नाजायज़ करार देते हैं। अलबत्ता यहाँ के उलमाए कराम, अमेरिका के, कनाडा के, यहाँ पे भी इख्तिलाफ है। मेरे एक मुफ्ती साहब है, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब है माशाल्लाह, यानी कि जो इतने उलमा हैं, मुफ्तियान कराम हैं, उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा टोरंटो में क्या हिसाब है, कनाडा में क्या हिसाब है। तो उन्होंने ये कहा कि मुफ्ती फराज साहब है, बड़े लोग काफ़ी उनको जानते हैं, तो कहने लगे उनके यहाँ वो जायज़ है बिटकॉइन, हम उनको फॉलो करते हैं। और उन्हीं की मैं बात बता रहा हूँ कि वो ये फरमा रहे थे कि ये बात भी अर्ज़ कर दूँ मैं कि देखें, इस सिलसिले में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मुफ्तियान कराम, जो कि एक तरफ इंक्लाइन होंगे, एक तरफ डिक्लाइन होंगे। कुछ लोग आपको जायज़ कहेंगे, कुछ लोग आपको नाजायज़ कहेंगे। तो अब आपका क्या काम है? अब आम खाओ, पत्तों से मत फिक्र करो, बस आम खाओ, पत्तों की फिक्र मत करो। वो आम खाओगे क्या मतलब? भाई जिस आलिम पे, जिस मुफ्ती पे आप भरोसा करते हो, उनके कौल को ले लो, फिर आप इंदल्लाह गुनहगार नहीं होगे। अगर वो कहते हैं ना करो, वो कहते हैं करो, और फिर उस पर आपने अमल कर लिया, तो फिर आप गुनहगार नहीं होगे। लेकिन बग़ैर पूछे मत करो भाई,
बग़ैर पूछे मत करो। मैंने कुछ साथियों से पूछा, मैंने कहा आपने पूछा है किसी से? कहने पूछा तो नहीं यार। मैंने कहा ऐसा मत करो यार, इतना बड़ा मसला बिटकॉइन का है, तुम उसमें पैसे लगा रहे हो, अगरचे वो $20 हो, $1000 हो, $10,000 हो, लेकिन आप पूछ के करो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान कह रहा है कि पूछो अगर तुम्हें किसी बात का मालूम। लेकिन अब आप पूछने के बाद ज़ाहिर सी बात है वो मुफ्ती साहब को कहेंगे जायज़ है, एक हफ्ते बाद दूसरे मुफ्ती साहब आएंगे नहीं है जायज़, या इन्होंने आपको कहा नहीं है जायज़, दूसरे मुफ्ती साहब आए उन्होंने कहा जायज़ है। तो पहले से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको मुख्तलिफ अक़वाल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे शरीयत ने हमें इजाज़त दी कि जिस पे आप एतबार करते हो उनका कौल ले लो, तो इंदल्लाह आप गुनहगार नहीं होगे। तो इख्तिलाफ़ मैंने आपको बता दिया, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और इसी तरह इंडिया में सब मुल्कों के, क्योंकि वहाँ की हुकूमत बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर रही, तो उलमाए कराम ने भी इसको नाजायज़ करार दिया है। यहाँ का मामला अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का मामला अलग है, तो यहाँ के मुफ्तियों के अक़वाल भी मुख्तलिफ है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।